और यहाँ हैंडफुल ऑफ स्पेकुलेटर्स हैं, आज से नहीं है, 25 साल से है। अभी याद करवाऊंगा, याद आ जाएगा। 25 साल से हैं। फॉर द स्मॉल गेन्स, उस जमाने में भी करोड़ों, अभी अरबों, वो मुल्क के खरबों, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस का नुकसान मुल्क को बचाते हैं, सिर्फ अपने स्मॉल गेन्स के लिए ना बचे। अब ये 3 दफ़ा मैं तजर्बा कर चुका हूँ और 98-99 से मैं शुरू करूँगा। अगर याद हो, सितंबर 1998 डेटोनेशन के बाद जो हालात थे, मैं अभी उसमें कॉमर्स मिनिस्टर था, तो 69 पे एक दिन मिड ऑफ द डे में डॉलर पहुंच गया, ऑफिशियल रेट जब डेटोनेशन हुई तो करीबन 51-52 के दरमियान था, और जो क्लोजिंग थी वो आज भी आपको स्टेट बैंक से उसका रिकॉर्ड चूंकि डेली क्लोजिंग का है 67 पे हुई। उस वक्त हालात कुछ और थे, पाकिस्तान पे पाबंदियां लगी हुई थी, IMF का प्रोग्राम मुअत्तल हो चुका था, दुनिया अप इन द आर्म्स थी कि पाकिस्तान को सजा देनी है कि ये एक न्यूक्लियर कुव्वत बन गया है। हमने $5 अरब की इनको पैकेज भी ऑफर किया, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जुर्रत का मुकाबला किया और उस $5 अरब को ठुकरा कर पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर एक यानी सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क को एक मजबूत कुव्वत बना दिया। वो बड़ा मुश्किल फैसला था। मैं उस फैसले में उनके साथ था। 28 मई को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो आज है उसमें नेशनल डिफेंस कॉलेज था, और जनरल जहांगीर करामत ने प्रेजेंटेशन दी थी कि हमारे पास कौन से आर्मामेंट्स हैं और हमारे पास कौन सी डिफेंस की चीज़ें हैं और हमारे नेबर के पास कितनी चीज़ें हैं। हमारा तो उस वक्त भी बहुत बड़ा फ़र्क था। अगर वो हम ना करते तो वी वुड हैव बीन एक्सपोज्ड टू एनी डेंजर इन फ्यूचर, पर्टिकुलरली आफ्टर 9/11। खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होती, 9/11 के बाद जब 11 महीने दोनों मुल्कों की फौजें आई बॉल टू आई बॉल खड़ी रहीं, तो आपका ख्याल है कि आपका नेबर आपको छोड़ता? ये एक वो अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत और मियां नवाज शरीफ साहब की जुर्रत कि वो उस वक्त जो फैसला हुआ 5 एटमी धमाकों के मुकाबले में 6 जब चले, तो फिर दुश्मन को पता चल गया कि इनके साथ हम पंगा लेंगे तो ये भी काउंटर हमारे ऊपर वही काम कर सकते हैं, तो उनको जुर्रत नहीं हुई। और हमने देखा कि उसके बाद इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चल के भाई बस पाकिस्तान में आया और उसने कहा, पहली दफ़ा पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को मीनार पाकिस्तान के नीचे कबूल किया, और उसके बाद ये कहा, वो आज भी हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट मौजूद है कि हम तमाम मसाइल अफ़हाम व तफ़हीम नेगोशिएशन के ज़रिए हल करेंगे बशमूल कश्मीर इशू के। अब ये वी जस्ट लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी। और उसके बाद हमने कारगिल का पंगा ले लिया, और उसके बाद वी नो दी, आई डोंट वांट टू जस्ट रिपीट, आई वांट टू कम ऑन द मेन सब्जेक्ट, क्योंकि किस वक्त तो बहस हो सकती है। तो ये जो डिवैल्यूएशन का मसला है, ये एक बड़ा सीरियस मसला है, और मैं इसको मदर ऑफ इकोनॉमिक ईवल समझता हूँ, समझता था, समझता हूँ और समझता रहूँगा जब तक मुझे कोई आगे कन्विंस ना करे कि ये नहीं है। और करीबन रिगार्डलेस ऑफ द रीजंस एंड द लिटिल बिट ब्लेम गेम, हर एक इस पे इत्तफाक कर रहा है कि एक स्टेबल करेंसी ही किसी मुल्क में तरक्की का बायस बनती है। ये तमाम जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, ये बेवकूफ़ हैं। इनकी 40-40 साल से एक ही करेंसी की वैल्यू चल रही है। इनका ऑयल रेवेन्यू जो आता है $17 का भी पर बैरल रहा है और $130 का भी पर बैरल रहा है, लेकिन उसकी करेंसी के जो रेट्स हैं विज़ा विज़ दी डॉलर और स्टर्लिंग, वो तो नहीं बदले। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी डिबेट है जिस पे अगर आप माजी देखेंगे, और वो 69 जो डॉलर था, जब उन पे क्रैक डाउन किया गया, आई एम यूजिंग द वर्ड क्रैक डाउन, I was given the responsibility, I got the finance ministry as well first time in 1998, 6 November 1998 को, the $69 within a matter of few weeks came to 51.80, 52, और उसके बाद कू वाले दिन तक वो 52 रुपीस था, and it was totally stable, number 1। नंबर 2, 2013-14 पे आ जाते हैं, फास्ट फॉरवर्ड, कोक के दरमियान हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, एक मिलिट्री डिक्टेटर रहा, फिर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, फिर क्या हुआ?
आनन फानन 100 पे करीबन छोड़ा पिछली गवर्नमेंट ने, और देखते देखते वो चंद महीनों में 100 ओपन मार्केट 114 और इंटर बैंक मार्केट 111 पे चला गया। एक पिंडी के सियासतदान ने चैलेंज किया हुकूमत को कि अगर ये 100 पे के करीब आ जाए तो मैं अपनी सियासत छोड़ दूंगा सारी जिंदगी के लिए। वो पार्टनर था हमारे साथी जो अपोजिशन में बैठे हैं उनकी जमात का, और आपने देखा कि वो 100